ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के जिन गांवों के गौठानों में रोजाना 5 क्विंटल गोबर की खरीदी होगी, वहां बिजली बनाने की यूनिट स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने की घोषणा। आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को नियुक्ति और चयन संबंधी प्रक्रिया जल्द शुरू करने के दिए निर्देश। राज्य के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों में अब ई डिटेक्शन सिस्टम शुरू किया जाएगा। और दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए IRCTC 25 मई से चलाएगा भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जिन गांवों के गौठानों में रोजाना 5 क्विंटल गोबर की खरीदी होगी, वहां बिजली बनाने की यूनिट स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा आज रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित ग्राम पटेल कोटवार होमगार्ड और गौठान प्रबंधक समिति के आभार सम्मेलन को संबोधित करते हुए की। इस दौरान उन्होंने गौठान समिति के अध्यक्षों और अशासकीय सदस्यों को 1 करोड़ 56 लाख रुपए का मानदेय ऑनलाइन जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक गौठान के प्रबंधन के लिए 13 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। साथ ही अब गौठान अध्यक्षों को 750 रुपए और अशासकीय सदस्यों को 500 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने गांव की प्रत्येक समिति में ग्राम पटेलों को स्थान देने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गोबर विक्रेताओं को 9 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि भी अंतरित की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय 18वें छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और वैज्ञानिक यदि तालमेल के साथ काम करें तो देश की हर समस्या का हल आसानी से हो सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हर क्षेत्र में नवाचारों को अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों में शामिल किया है। श्री बघेल ने युवा वैज्ञानिकों से कहा कि हमें मौसम में हो रहे परिवर्तनों के बारे में शोध तेज करना होगा और इसके अनुकूल विकल्पों की तलाश करनी होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समस्याओं को पुराने शोध के आधार पर खोजने से नए शोध समाज में नहीं आएंगे, इसलिए शोध के नए नए तरीके युवा वैज्ञानिकों को सोचना चाहिए। इस कार्यक्रम में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ल, छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस के अध्यक्ष प्रोफेसर कल्लोल के घोष सहित देशभर से आए युवा वैज्ञानिक शामिल हुए। उच्चतम न्यायालय द्वारा 58% आरक्षण मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी विभागों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग अध्यक्षों को आदेश जारी कर कहा है कि वे नियुक्ति और चयन संबंधी प्रक्रिया को जल्द शुरू करें। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण के मामले पर उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे दिया है। इससे राज्य में 58% आरक्षण पर लगी रोक हट गई है और इसके बाद शासकीय पदों पर भर्ती के लिए रास्ता खुल गया है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वर्ष 2012 में भाजपा की सरकार ने 58% आरक्षण को विधानसभा में पारित कराया था। श्री चंदेल ने आज जांजगीर में आयोजित पत्रकार वार्ता में राज्य सरकार पर आरक्षण नहीं देने और भर्ती प्रक्रिया रोकने का आरोप लगाया। निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों और उनके प्रचारकों से चुनाव प्रचार अभियान के दौरान संयम बरतने और चुनावी माहौल को खराब न करने का परामर्श जारी किया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हाल के चुनावी भाषणों के मद्देनजर ये परामर्श जारी किया गया है। परामर्श में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सभी संबद्ध राजनीतिक दलों और पक्षों के लिए चुनाव आचार संहिता और मर्यादा का अनुपालन अनिवार्य है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग के परामर्श का स्वागत किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि सरकार जल्द ही स्कूलों के पाठ्यक्रम में एनिमेशन, गेमिंग और VFX विषय शुरू करेगी। उन्होंने आज मुंबई में फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र में कहा कि भारत को एनिमेशन, VFX और गेमिंग के क्षेत्र में विश्व स्तर पर आने की जरूरत है। श्री चंद्रा ने भरोसा दिया कि सरकार एनिमेशन, VFX और गेमिंग उद्योग के लिए आवश्यक जनशक्ति का सृजन करने में मदद करेगी। उन्होंने बताया कि प्रसार भारती का कायाकल्प किया जा रहा है और नए विषय तथा धारावाहिक महीने भर में शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फीचर और क्षेत्रीय फिल्में भी प्रसार भारती में शामिल की जा रही हैं। उन्होंने निर्माताओं और निर्देशकों से अपील की कि वे राजस्व भागीदारी मॉडल के आधार पर प्रसार भारती के साथ सहयोग करें।
राज्य के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों में अब ई डिटेक्शन सिस्टम शुरू किया जा रहा है। इसके तहत बिना फिटनेस और बिना टैक्स वाले वाहनों के टोल प्लाजा से गुजरने पर उनका ऑटोमेटिक चालान किया जाएगा। साथ ही बिना दस्तावेजों के साथ चलने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इन परेशानियों से बचने के लिए वाहन चालकों को अब सभी दस्तावेज अपडेट रखना जरूरी होगा। परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले ऐसे वाहनों का पता लगाने के लिए एनआईसी ओडिशा के सहयोग से ई डिटेक्शन पोर्टल विकसित किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभिन्न टोल नाकों से गुजरने वाले वाहनों का डेटा एकत्र करना है। पहले चरण में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल नाका को ई डिटेक्शन पोर्टल से जोड़ा गया है। बाद में खनन और औद्योगिक क्षेत्रों से भी एएनपीआर कैमरे की मदद से डेटा एकत्र किया जाएगा। परिवहन सचिव एस प्रकाश ने वाहन मालिकों से सड़क में वाहन चलाने से पहले गाड़ी के सभी दस्तावेज अपडेट कराने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व और समाज में उसकी भूमिका पर जोर देने के लिए प्रतिवर्ष 3 मई को ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है अन्य सभी मानवाधिकारों के संचालक के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मीडिया संस्थानों, प्रतिनिधियों और पत्रकारों को बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जहां पत्रकारों को सुरक्षा देने के लिए कानून बनाने की पहल की गई है। रेल मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों से केंद्र सरकार द्वारा परिकल्पित देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत की पर्यटन अवधारणाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत गौरव पर्यटन ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इन थीम आधारित ट्रेनों की परिकल्पना घरेलू पर्यटकों को देश की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से अवगत कराने के लिए की गई है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के तीर्थ यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRCTC द्वारा भारत गौरव पर्यटन ट्रेन का संचालन 25 मई से किया जाएगा। ये ट्रेन बिलासपुर शहर से दक्षिण दर्शन शुभ यात्रा के लिए रवाना होगी। ये ट्रेन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, भाटापारा, तिल्दा नेवरा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और महाराष्ट्र के गोंदिया, तिरोड़ा, भंडारा रोड, नागपुर, सेवाग्राम और बल्लारशाह स्टेशनों से होते हुए जाएगी, जहां से यात्री इस ट्रेन में सवार हो सकेंगे। 7 रात और 8 दिन की इस यात्रा में रामेश्वरम, मदुरई, तिरुपति और श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के मंदिरों और दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। इसके लिए प्रति यात्री 15,500 रूपये का खर्च आएगा। इच्छुक पर्यटन IRCTC की वेबसाइट पर ऑनलाइन और अधिकृत एजेंट से बुकिंग करा सकते हैं। साथ ही बिलासपुर रेलवे स्टेशन के मोबाइल नंबर 8287932242 और रायपुर रेलवे स्टेशन के मोबाइल नंबर 9390112759 पर संपर्क किया जा सकता है। रायपुर रेल मंडल के रायपुर आरवी ब्लॉक हट के बीच दूसरी रेल लाइन और रायपुर स्टेशन यार्ड में आधुनिकीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके कारण कल से 10 मई तक कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रायपुर स्टेशन के स्थान पर उरकुरा स्टेशन पर ट्रेनों का अस्थायी ठहराव दिया गया है। वहीं उरकुरा और रायपुर स्टेशनों के बीच यात्रियों के लिए बसों की सुविधा रहेगी। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए रायपुर रेल मंडल द्वारा हेल्पलाइन नंबर 138 और 0771-2252-500 भी जारी किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत वृक्षमाला अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत नदी के तटों को संरक्षित किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोंडागांव जिले की 134 ग्राम पंचायतों में दीवार लेखन, चित्रकला और रैली का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत लोगों को वृक्षमाला बनाने के लिए नदी के तटों का संरक्षण करने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही उन्हें नदी के किनारों पर वृक्षारोपण के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।
और अब कुछ खबरें संक्षेप में। बीजापुर जिले में मुरदंडा और तीमापुर कैंप के पास सुरक्षा बलों ने 3 किलो वजनी विस्फोटक बरामद किया, जिसे बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। बालोद जिले में आज हुई सड़क दुर्घटना में सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हो गई। ये जवान गरियाबंद जिले के सड़होली गांव का रहने वाला था, जो श्रीनगर के बड़गांव में पदस्थ था और छुट्टियों पर घर आया हुआ था। गरियाबंद जिले के चिखली गांव में तेंदुए के हमले से एक महिला घायल हो गई, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह महिला जंगल में लकड़ी बीनने गई थी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जांजगीर चांपा जिले के सेमरा गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एकजुट होकर कार्य करें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्राप्त करने के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन 14 मई को किया जाएगा। और रायपुर जिले के तिल्दा नेवरा में स्थित एक निजी कंपनी में कार्य के दौरान ऊंचाई से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं एक अन्य मजदूर घायल हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के जिन गांव के गौठानों में रोजाना 5 क्विंटल गोबर की खरीदी होगी, वहां बिजली बनाने की यूनिट स्थापित की जाएगी, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को नियुक्ति और चयन संबंधी प्रक्रिया जल्द शुरू करने के दिए निर्देश। राज्य के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों में अब ई डिटेक्शन सिस्टम शुरू किया जाएगा। और दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए आईआरसीटीसी 25 मई से चलाएगा भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।